ये वीडियो हम एरीज़ के लिए बना रहे हैं, ये समझने के लिए कि आने वाला मार्च का महीना उनके लिए कैसा होने वाला है। इसमें हम हमारे राइडर वेट टैरो डेक जो हम जनरली यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम एंजल्स, आर्क एंजल्स और यूनिकॉर्न कार्ड डेक्स को भी यूज़ करेंगे। अभी करंट सिचुएशन में हम अगर बात करें तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें मूवमेंट बताता है, ट्रबल टाइम से कामर टाइम्स की तरफ जाना या वर्क प्लेस पे प्रमोशन के बारे में बात करता है। बेसिकली ये कार्ड मूवमेंट का ही है, चाहे वो फिज़िकल हो या वो स्पिरिचुअल लेवल पर हो। और उसको जो कार्ड क्रॉस कर रहा है चैरियट कार्ड, वो भी प्रमोशन, आगे बढ़ने का, मूवमेंट का और लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बैलेंस बनाए रखने का कार्ड है, जो ये भी कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मार्च के महीने में आपके लिए मूवमेंट इंडिकेट हो रहा है। पास्ट से जो आपके पास सिचुएशन आ रही है वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ है आपके मन में जो आपको डिस्टर्ब करे हुए थी और आप उस चीज़ को छोड़कर आगे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपको लाइफ में बैलेंस मिलेगा और आप एक स्पिरिचुअल लेवल पर थोड़ा सा अपलिफ्ट महसूस करेंगे या एक स्पिरिचुअल लेवल पर आप ऊपर उठना चाहेंगे। आपका करंट सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस गोल्स की भी बात करें तो उसमें भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में एक सर्कल जो पूरा हो और उसके साथ ही साथ आप आगे बढ़ते रहें। तो उस चीज़ को लेके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है जो आपकी लाइफ में आपको टेंशन, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, इमोशनल अपहीवल बेसिकली बता रहा है, स्लीपलेसनेस इंडिकेट कर रहा है कि आप इन चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा अपने आप को बॉदर कर रहे हैं कि कुछ आपकी लाइफ में मेजर चेंज हो, तो उस वजह से आप हो सकता है स्लीपलेसनेस का शिकार हो या आपको अननेसेसरी एंजाइटी या टेंशन हो। ब्रॉडली अगर हम इस कार्ड्स को 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और टेम्परेंस को अगर हम आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से एनालाइज करें तो मार्च को कंसिडर करते हुए हम ये देख सकते हैं कि पास्ट में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आप छोड़ना चाह रहे हैं, आप किसी सिचुएशन से वापस जाना चाह रहे हैं या आप उन चीज़ों को गिव अप करना चाहते हैं जो अब आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाली नहीं है, तो उससे आप मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उस तरफ आप जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आपको बैलेंस मिले और आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ आपको मिल जाए, क्योंकि पास्ट में आपको वो ग्रोथ नहीं मिली जो आप अचीव करना चाह रहे थे। मदद आपको क्या करेगा? मदद आपको लाइफ में बैलेंस ही आपको मदद करेगा, जो कि चैरियट कार्ड ही इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम इसको आपके सबकॉन्शियस गोल्स जो आप चाह रहे थे और उसका जो नतीजा आपको मिल सकता है आपकी कॉन्शियस लाइफ में, वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। वर्ल्ड कार्ड है जो अगर हम देखें तो व्हाट टू फोकस ऑन, तो आपको फोकस करना है अपनी लाइफ में कंप्लीशन पर, किस तरीके से आप चीज़ों को पूरा कर सकते हैं ताकि आप ज़िंदगी में वो अचीव कर सकें जो आपको अचीव करना है। और उसके लिए आपको मूव करना है आगे, लेकिन उसके बारे में ओवर थिंक करके आपको अपने रातों की नींद ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करेंगे तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपके सजेस्टेड अप्रोच की, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है सजेस्टेड अप्रोच के प्लेस पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें क्लियर कम्युनिकेशन, नई बिगनिंग के बारे में बताता है कि आपको कुछ नया एक्शन लेना पड़ेगा अपने एंड से, कोई नई अप्रोच लानी पड़ेगी लाइफ में, जिसमें कि क्लियर कम्युनिकेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें आपके नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स,
जिसका इंडिकेशन है व्हाट यू नीड टू नो। सो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पास जो भी चॉइसेस हैं लाइफ में, जो भी दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखिए चैरियट कार्ड में भी दो हॉर्सेस हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है। व्हाट वन इज़ गुड, वन इज़ बैड, वन इज़ नोन, वन इज़ अननोन। क्लैरिटी है और जो चीज़ें आपसे हिडन है, तो उन दोनों चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस भी करना है और आपको चॉइस भी करना है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा सकती हैं। होप्स एंड फियर्स के प्लेस में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं बिटवीन एवरीथिंग दैट इज़ मटेरियल। मटेरियल चीज़ों में पेंटिकल्स का इंडिकेशन होता है प्रॉपर्टी, हाउस, एजुकेशन, स्किल, वर्क, करियर, बिजनेस, इन सब चीज़ों से। लेकिन ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि हो सकता है हम अपनी लाइफ में जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उनको लेकर हम इतना परेशान हो जाएं कि हम अपने आप को बाकी चीज़ों को लेके क्लोज कर लें, अपने थिंकिंग को हम इतना ज़्यादा फोकस कर लें कि हम और कुछ ना देख सकते हैं ना सोच सकते हैं। तो फ्यूचर आउटकम में आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो स्टेबिलिटी भी बता रहा है, सेलिब्रेशन बता रहा है। जो भी आप अचीव करना चाहेंगे मार्च के महीने में वो अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये करना है कि आपको एक तो अननेसेसरी टेंशन्स अपनी लाइफ में नहीं लेने हैं जिसकी वजह से आप स्लीपलेसनेस, एंजाइटी का शिकार हो जाएं। ज़िंदगी में बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, ऑल्सो बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तभी आपकी लाइफ में एक साइकिल का कंप्लीशन होगा। करेक्ट चॉइसेस, क्लियर कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करके रखना होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेजरली कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं होगा, लेकिन आपको अपने स्किन, वाटर रिटेंशन और स्लीपलेसनेस के लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपको स्किन डिजीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम है या आपको हेडेक्स होते हैं, आपको वाटर रिटेंशन के इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस है, तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर हम देखें एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, तो एंजल्स हमें कह रहे हैं रिकंसिडर। जो भी आप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रास्ता या ये तरीका आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाएगा, तो आप उस अप्रोच को रिकंसिडर करिए, या आपने जो टाइमलाइन अपने लिए फ़िक्स करा है उसको रिकंसिडर करिए। दोनों में से एक चीज़ अगर आप दोबारा से उसके ऊपर सोचेंगे या किसी से हेल्प लेंगे, गाइडेंस लेंगे, तो आपको हो सकता है आपके गोल्स की तरफ मूव करने में थोड़ा इजी हो जाए एंड यू आर एबल टू गेट वेयर यू वांट टू। आर्कएंजल्स की तरफ से कार्ड है 3 ऑफ राफेल, जो 3 ऑफ कप्स के बारे में है, जो इमोशंस, सेलिब्रेशन, सोसाइटी, फैमिली के साथ कनेक्शन के बारे में बात करता है। इस कार्ड का ये मैसेज भी है कि जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, आप ऑलरेडी उसको पोजेस कर रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट करिए। ये कार्ड हैप्पी रिलेशनशिप्स और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में भी मैसेज दे रहा है। आपका चक्रा ऑफ द मंथ है ब्राउ चक्रा, जो 6 चक्रा होता है हमारे ब्राउज के बीच में है। इस कार्ड का मैसेज ये भी है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त थोड़ा सा जो स्टॉप एंड थिंक वाला अप्रोच है वो आपको अपनाना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको लगता है, जहाँ भी आपको ये लगता है या आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत है या थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो अपने गोल की तरफ, वो चीज़ इम्पैक्ट हो जाए। यूनिकॉर्न्स की तरफ से 3 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड आया है फेदर। फेदर कार्ड जब भी फेदर के बारे में माना जाता है कि जब फेदर्स आपको दिखते हैं तो कोई ना कोई सोल स्पिरिट आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इस कार्ड का बेसिकली मैसेज है दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। कोई ना कोई मदद आपके पास
अवेलेबल ऑलरेडी है, आपको बस देखने की, कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ है और किधर है। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार आगे बढ़ने की कोशिश में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या ऑलरेडी मौजूद है। तो हम अगर अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तो जो अच्छा है वो और अच्छा हो जाएगा और कई गुना मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा। थर्ड मैसेज जो यूनिकॉर्न्स की तरफ से है वो है सरप्राइज़, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो मार्च के महीने में आप कुछ अनएक्सपेक्टेड भी पा सकते हैं, जो हमारे टैरो कार्ड्स भी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम चीज़ों को बैलेंस में रख के चलेंगे और अननेसेसरी एंजाइटी या टेंशन के शिकार नहीं होंगे तो हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं जो हमें सेलिब्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। ब्रॉडली बस हमें इतना करना है कि हमें हमारे अप्रोच को रिकंसिडर करना है और जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ना है। जहाँ हमें लगे कि रुकने की ज़रूरत है वहाँ हमें रुकना है, सोचना है, उसके बाद हमें फ्यूचर स्टेप्स उठाने हैं। कम्युनिकेशन हमें क्लियर रखना है एंड देन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू एंड वेरी हैप्पीली फॉर अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको अपने और एरीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।